Hello viewers, you are welcome in my YouTube channel English Grammar Made Easy. Dear viewers, हम टेंसेस लेना जारी कर रहे हैं और ये टेंसेस हम कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर टेंसेस के बारे में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था और प्रैक्टिस भी किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को तमाम वो टेंसेस समझ में आए होंगे। आज हमारा कंटिन्यूअस का तीसरा टेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम लेने वाले हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो मुस्तकबिल की बात होती है और वो मुस्तकबिल में जो बातें कंटिन्यूअसली हुई रहती हैं उसको हम ज़माने मुस्तकबिल जारी बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। फ्यूचर में जो बातें कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, जो जारी हैं, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखा हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उर्दू में भी लिखा मैंने ज़माने मुस्तकबिल जारी, और ये हमारा स्ट्रक्चर है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ। जब भी कोई चीज़ का स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम हो जाए, उस स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हम कई सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। मैंने बताया था जिस तरह आज भी मैं बताने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जो टेंस मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये टेंस आपको याद रख लेना है। जैसे आई शैल बी गिविंग, ये दो सेंस के अंदर ये टेंस यूज होता है। एक है मैं दे रहा होऊंगा, मैं आ रहा होऊंगा, या दूसरा सेंस होता है मैं देता रहूंगा। मैं दे रहा होऊंगा या मैं देता रहूंगा, ये दोनों सेंस के अंदर आप ये टेंस यूज कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। आई शैल बी गिविंग, ये अगर याद हो, जैसे मैंने मोटा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक अगर हमको पराठा बनाना है तो उसका अगर हमको सांचा मालूम हो जाए, वो सांचे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कई पराठे हम बना सकते हैं। इसी तरह ये हमारा सांचा है, समझ लो। अगर आपको आई शैल बी गिविंग याद रहा, आई शैल बी गिविंग और उसके मीनिंग मैं दे रहा होऊंगा या मैं देता रहूंगा, आई शैल बी गिविंग। अगर आपको याद है, इसमें दो चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। एक है सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला हमारा है, एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। सब्जेक्ट ले रहा हूं मैं आई, और वर्ब की जगह याद रखो शैल बी आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी और V1 प्लस ING, ये हमारा स्ट्रक्चर है। आई शैल बी गिविंग, मैं देता रहूंगा, मैं दे रहा होऊंगा। अब मुझे ये बोलना है इस पे, ये हमारा बेस है। मैं दे रहा होऊंगा, आई शैल बी गिविंग। मैं आ रहा होऊंगा, आई शैल बी कमिंग। मैं लिख रहा होऊंगा, आई शैल बी राइटिंग। मैं सो रहा होऊंगा, आई शैल बी स्लीपिंग। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये हमारा जो बेस है, पराठा बनाने का जो स्ट्रक्चर है, उस पर मैं क्या कर रहा हूं, कई पराठे बना रहा हूं। इसी तरह अगर आपको ये बेस याद रहा, इसके ऊपर कई पराठे यानी कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आई शैल बी गिविंग, आई शैल बी हेल्पिंग, मैं मदद करता रहूंगा, मैं मदद कर रहा होऊंगा। आई शैल बी वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा होऊंगा या मैं इंतजार करता रहूंगा। इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। शर्त है कि आपको ये आई शैल बी गिविंग याद रहे। फिर उसके मीनिंग, और यहां पर आई है वी, आई और वी के साथ शैल बी आएगा, याद रखेंगे आप। आई और वी के साथ शैल बी लेकर आकर आप क्या करेंगे, प्लस V1 प्लस ING। इस तरह से जो है हम दे रहे होंगे, वी शैल बी गिविंग। अब हम आ रहे होंगे, वी शैल बी कमिंग। हम देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग, या हम देखते रहेंगे, वी शैल बी वॉचिंग। हम खाते रहेंगे, वी शैल बी ईटिंग। हम जाते रहेंगे, वी शैल बी गोइंग। हम जा रहे होंगे या हम जाते रहेंगे। दोनों सेंस के अंदर मैं यहां पर लिख दिया हूं वी शैल बी गिविंग। हम दे रहे होंगे या हम देते रहेंगे, ये दोनों सेंस के अंदर ये टेंस इस्तेमाल में आएगा डियर व्यूअर्स।
आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। आई और वी के साथ मैंने शैल बी का इस्तेमाल किया। अब यहां सब्जेक्ट क्या भी आ सकता है, आई के साथ, वी के साथ शैल बी, बाकी सब प्रोनाउन या किसी का नाम आ जाए। यू अगर लाना है, यू विल बी गिविंग, तुम दे रहे होंगे, यू विल बी गिविंग, या तुम देते रहेंगे, यू विल बी गिविंग, तुम आते रहेंगे, यू विल बी कमिंग, या तुम आ रहे होंगे, यू विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप आई और वी के साथ शैल भी लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे जो वर्ब होगा, और सबके साथ आई और वी को छोड़ के क्या भी ला लो, सबके साथ विल बी गिविंग लाएंगे। विल बी गिविंग, विल बी टेकिंग, विल बी स्लीपिंग, विल बी कमिंग, विल बी गोइंग, विल बी कटिंग, विल बी शेयरिंग, विल बी कंडक्टिंग, आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हैं डियर व्यूअर्स। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहनी चाहिए। ये है हमारा पराठा बनाने का सांचा, स्ट्रक्चर है हमारा पराठा बनाने का, ये स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर आप कितने भी पराठे बना लो, यानी सेंटेंसेस बना लो। ये है हमारा सांचा। मैं इसी पर सेंटेंस आपको मैं बनाकर बताता हूं। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होऊंगा, दोनों सेंस में यूज होगा ये। इंतजार कर रहा होऊंगा या मैं इंतजार करता रहूंगा। तो हम क्या बोलेंगे सब्जेक्ट यहां पर, आई। ये कौन, मैं। जो काम करने वाला होता है डियर व्यूअर्स, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट है आई। उसके बाद क्या देखेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद देखेंगे हम वर्ब। वर्ब है यहाँ पर इंतजार करता रहूंगा, मैं देता रहूंगा। यह हमारा स्ट्रक्चर है, चोंगा बनाने का सांचा। इसके ऊपर आप कई चोंगे बना ले सकते हैं। हाउ इज इट, मैं देता रहूंगा, सेम आवाज आ रही है, मैं देता रहूंगा। आई शैल बी गिविंग, तो मैं इंतजार करता रहूंगा, आई शैल बी वेटिंग। डियर व्यूअर्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है। आई शैल बी गिविंग, मैं देता रहूंगा, आई शैल बी वेटिंग, मैं इंतजार करता रहूंगा। किसका इंतजार करता रहूंगा, तुम्हारा या तुम्हारे लिए। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। डियर व्यूअर्स, ये हमारा सेंटेंस बना। फिर हम यहां लिखेंगे, वो गांव से आ रहा होगा। डियर व्यूअर्स, वो गांव से आ रहा होगा। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वो, ही। उसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्ब। यहां पर वर्ब है आ रहा होगा। हमको क्या मिलेगा, चोंगा बनाने का सांचा यहां पर, दे रहा होगा। दे रहा होगा, विल बी गिविंग। आ रहा होगा, विल बी कमिंग। तो वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। जिस तरह से हमारा बेस बोलता है, वो दे रहा होगा, ही विल बी गिविंग, तो वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। कहां से आ रहा होगा, गांव से, फ्रॉम विलेज। ही विल बी कमिंग फ्रॉम विलेज। डियर व्यूअर्स, ये हमारा सेंटेंस बना। इस बेस पर आप लाखों जुमले बना सकते हैं, जितने चाहते उतने बना सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। और एक मैंने एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, और एग्जांपल देखिए। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, थोड़ा गौर कीजिए। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहां पर सब्जेक्ट क्या है डियर व्यूअर्स, हमारा
यहाँ सब्जेक्ट है हमारा लड़के, काम करने वाले खेलने वाले कौन है? लड़के। ये हमारा बना बॉयज। सब्जेक्ट कहां भी हो, अगर मैं सेंटेंस ऐसा भी लिखा, मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे लड़के, अगर लास्ट में भी लाया तो आप उर्दू में क्या है मालूम है, लास्ट में है बोलकर आप मैदान नहीं लाएंगे। तो काम करने वाले कौन है, सब्जेक्ट कौन है, फाइल कौन है, वो पहले पटकेंगे आप। यहां पर है लड़के, खेलने वाले, बॉयज। उसके बाद क्या देखेंगे हम, वर्ब। वर्ब क्या है, खेल रहे होंगे, दे रहे होंगे, विल बी गिविंग, ये हमारा बेस है। दे रहे होंगे, विल बी गिविंग, तो खेल रहे होंगे, विल बी प्लेइंग। डियर व्यूअर्स, आसान है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या खेल रहे होंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट। बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट। कहां खेल रहे होंगे, ये हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। वो कैसा है, कहां खेल रहे होंगे, इन द ग्राउंड। बॉयज विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर एग्जांपल देखेंगे। आप देखिए मैं कितने सेंटेंस बनाता हूं, इस पर आप देखेंगे। वो सो रही होगी, वो रात में सो रही होगी। शी विल बी स्लीपिंग, सब्जेक्ट है यहां पर शी। सो रही होगी, दे रही होगी, विल बी गिविंग, तो सो रही होगी, विल बी स्लीपिंग। शी विल बी स्लीपिंग एट नाइट, वो रात में सो रही होगी। वो कॉलेज को जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू कॉलेज। मैं मूवी देख रहा होऊंगा, आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी। डियर व्यूअर्स, इस तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए, टेंसेस को समझने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश ग्रामर मेड इजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंग्लिश सीखते रहें। बाय बाय।